तारीख 31/5/2024। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है दे ईमान, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही ईमानी बनो। प्रश्न, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? उत्तर, बाप बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। कहाँ मुकड़ियाँ भी होती है, कहाँ आधी खिली हुई मुकड़ियाँ भी होती है। यह भी बगीचा है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों के फूल बनाने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। बाप भी समझाते, यह है पति कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। दे ईमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहाँ तो तुम देही ईमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है, अब हम यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे, फिर मुकड़ी बनकर मुकड़ी से फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह ज्ञान नहीं है। सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह शरीर पुराना है, इसको अब बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहाँ होती नहीं है। यह होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क है ना, वहाँ की मर्यादा तो सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ तो है असत्य मर्यादा। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही है जबकि असुर संप्रदाय है, उसमें दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। तो जरूर आसुर संप्रदाय है, उसमें ही दैवगुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। यह भी समझाया है, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिवान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है, उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिवान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वो है ही नई दुनिया, हर चीज़ नई। अब तो ज़मीन ही कलराटी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी यह उच्च ते उच्च यूनिवर्सिटी, उच्च ते उच्च पढ़ाने वाला भी है। बच्चे पढ़ते भी है उच्च ते उच्च बनने के लिए। तुम कितनी नीच थे, एकदम नीचे से फिर उच्च बनते हो। बाप खुद ही कहते तुम स्वर्ग के लायक थोड़े हो, अपवित्र वहाँ जा न सके। नीचे है तब तो उच्च देवताओं के आगे उन लोग की महिमा गाते हैं। मंदिरों में जाकर उन लोग की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं, फिर कहते रहम करो तो हम भी ऐसे उच्च बने। उन लोग के आगे माथा टेकते हैं। है तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवगुण है। मंदिरों में जाते हैं, उन लोग की पूजा करते हैं कि हम भी उन लोगों के जैसा बने। यह कोई पता नहीं है कि उन लोगों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों को की बुद्धि में ये सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे एक दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है। बाप आते भी है संगम युग पर। यह पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुक्त कर चले जाएंगे शांति धाम। मनमना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर है, कितने मंत्र देते हैं। बाप का है ही एक मंत्र। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान वाच है ना, वो लोग भल श्लोक आदि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। एक, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है।
सारी दुनिया को हेल से विन बनाने के लिए हाँ सारी दुनिया को हेल से विन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। 2. कलयुग की दुनिया के रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवगुण संपन्न बन दैव संप्रदाय की स्थापना करनी है। वरदान: अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबलापन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म के नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबला होना, यह विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत बेले स्वयं को जागरूक स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूर से व स्तुति से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूर या सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबलापन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन: सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू।